मालिक, हम सब तो उसके नाटक के पात्र हैं। वो हमें वस्त्र पहनाकर ऊपर से नीचे धरती पर भेज देता है। कभी किसी को वस्त्र पसंद नहीं आते तो उन वस्त्रों का त्याग करके मालिक के पास चला जाता है। तब हम कहते हैं कि बेचारे की अकाल मृत्यु हो गई है, बेचारा कम उम्र था। बाकी सब मालिक के दिए हुए वस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए मालिक के नाटक में अपनी भूमिकाएं निभाते रहते हैं, और जब भूमिका समाप्त हो जाती है तो चले जाते हैं। इंसान कम उम्र हो या लंबी उम्र वाला हो, जब भी इंसान मर जाता है तो उसके रिश्तेदार शोकाकुल होते हैं। रिश्तों का बंधन हर किसी को रुलाता है, हर किसी को भावुक करता है, व्याकुल करता है। गुरुदेव, बहुत ही कम लोग ज्ञानी होते हैं जो जानते हैं कि मृत्यु जन्म जन्मांतर के चक्र में से एक चक्र लांघने की सीढ़ी है, द्वार है। सबका मालिक एक। खाली हैं वो लोग जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। मालिक ने जो जिंदगी हमें दी है वो ऐसे ही मिटाने के लिए नहीं दी है, बल्कि वो हमसे इस जीवन में कोई विशेष कार्य करवाना चाहता है। आत्महत्या का विचार तब आता है जब हमारा मन कमजोर हो जाता है, और मन तब कमजोर होता है जब हम उसे ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाते। ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो मन को कभी विचलित नहीं होने देती। हमारी जिंदगी का कार्यकाल उसने निश्चित किया है, तो इंसान क्यों अपनी जिंदगी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समाप्त करना चाहता है? ये तो मालिक को एक किस्म की चुनौती हुई, है ना? याद रखो, ये शरीर नाशवान है, लेकिन इस शरीर के अंदर का अशरीरी ईश्वर का अंश है, और यही अशरीरी ईश्वरी अंश हमें आत्म साक्षात्कार करा देता है। सबका मालिक एक। स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है वो कि उसे न दोस्त दिखाई देता है, न भाई, न मां, न बाप। उसे सिर्फ एक ही रिश्ता नजर आता है, मैं और मेरा। मेरा पैसा, मेरा अधिकार। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता, किसी पर श्रद्धा नहीं रहती। सबसे नाता तोड़कर वो अविश्वास, लालसा, नफरत, वासना, इनसे नाता जोड़ लेता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक की बनाई इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आता, खाली हाथ आता है। वास्तव में जब शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का वक्त आता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। वस्त्र से लगाव पैदा हो जाने के कारण कोई भी उस वस्त्र को खोना नहीं चाहता, यहां तक कि जिसने उस वस्त्र को धारण किया है वो भी वस्त्र बदलना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का मतलब है जिंदगी को त्याग देना, उससे हाथ धोना। जिंदगी तो सबको प्यारी होती है। मौत के उच्चारण से ही इंसान दूर भागता है।
सिर्फ ज्ञानी तपस्वी ही जब शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करने का समय आता है तो उस समय उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर रूपी वस्त्र को बदलने का अर्थ है मोक्ष मुक्ति की तरफ जाने वाले रास्ते के कई दरवाजे में से एक दरवाजे का खुल जाना। बाकी